आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के इस YouTube चैनल और Facebook पेज का पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज के इस वीडियो में आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि पानी में नींबू डूब जाए तब क्या करें। YouTube पे जो लोग भी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए जरूर एक कौतूहल का विषय रहेगा कि ये कहाँ से ये विषय निकल के आया। लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पे हैं, कल एक्चुअली मैंने फेसबुक पेज पर एक लाइव किया था शाम के समय। और उस लाइव को आप सभी लोगों के लिए दोबारा से मैं यहाँ प्ले करूंगा ताकि आप लोग इस विषय को समझ पाए कि एग्जैक्टली हमने इसमें कहा क्या है। सो एक शॉर्ट वीडियो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसको अपन देखते हैं और उसके बाद फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो आइए ये वीडियो देखते हैं जो कल रात को फेसबुक पेज पर आज एक प्रयोग है जो आप लोगों को करना है। और बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। उसके लिए आपको इस प्रकार का एक नींबू लेना है। फ्रेश नींबू चाहिए, ताज़ा नींबू। तो ताज़ा नींबू आप लोगों को लेना है, ठीक है, पूरा, जिसमें कोई छेद ना हो, है ना। ताज़ा नींबू होना चाहिए, फ्रेश। अब आपको करना क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। यस, इस तरीके से आपको एक गिलास में पानी भरना है। ताज़ा नींबू, पानी आपने भरा है गिलास में, कोई भी पानी चलेगा। टैप वाटर भी हो सकता है, नल का पानी, पीने का पानी, कैसा भी, क्योंकि अल्टीमेटली इस पानी को हमें फेंक देना है बाद में। और ये जो नींबू है ना, इस नींबू को आपको इस पानी में इस तरीके से डाल देना है। चलिए, सो बेसिकली मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको एक ताज़ा नींबू लेना है और उस नींबू को आपको इस प्रकार से पानी के ग्लास के अंदर आपको डालना है। सो अभी आप लोगों को शायद इको सुनाई दे रहा होगा, तो मैं उसको अभी ठीक करता हूँ। लेकिन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें दोबारा से समझ पाए जो कहा गया है वीडियो के अंदर, कि आपको एक ताज़ा नींबू लेना है। पानी का ग्लास इतना भर लीजिए कि उसमें नींबू डूब सकता हो, इतना पानी हो या उससे थोड़ा ज़्यादा हो। और उस नींबू को जब आप पानी में डालेंगे तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो नींबू डूब जाएगा या वो तैरेगा। तो आगे का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको ताज़ा नींबू लेना है और नींबू को आपको इस तरीके से पानी में डाल देना है, ठीक है। और उसको थोड़ी देर देखिए क्या होता है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये नींबू जो है ये ऊपर तैरता हुआ आ गया है, देख रहे हैं। मैं उसको डुबोने की कोशिश भी कर रहा हूँ लेकिन ये डूब नहीं रहा है, ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ऊपर आ जाता है, राइट। तो आपको भी एक बस इतना सा प्रयोग करना है। ताज़ा नींबू लेना है और उस ताज़े नींबू को आपको इस प्रकार से इसमें डालना है पानी में। और पानी में डालकर फिर आपको कि वो नींबू जो है वो डूब रहा है या नहीं डूब रहा है। सो अगर ये नींबू नहीं डूबता है, ठीक है, अगर ये नींबू नहीं डूबता है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है। इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है। फिर मैं रिपीट करूं, आपको एक ताज़ा नींबू लेना है, उसको पानी के ग्लास के अंदर या पानी के किसी भी बर्तन में आपको इस नींबू को डाल देना है। और अगर वो नींबू डूबता नहीं है, यानी देखिए मैं फिर दिखाता हूं आपको, ये नींबू जो है ये इसमें फ्लोट करने लग गया, ये ऊपर तैर रहा है ना, ये डूब नहीं रहा है। तो इसी तरीके से अगर आपके घर में जब आप ग्लास में नींबू डालेंगे, नींबू ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, बासा नींबू ना हो, और अगर वो डूबता नहीं है तो आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी किसी भी प्रकार की, तब ये जो नींबू है, जो अभी मेरे घर में तो तैर रहा है, लेकिन अगर आपके घर में नहीं तैरता है, तब उस कंडीशन में आपको हमारे इस वीडियो में कमेंट करना है। चलिए, सो वो कल की बात थी और ये आज का वीडियो है।
अब बेसिकली आपको समझना ये है कि अगर नींबू जो है वो डूब जाता है, नहीं डूबता है तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर नींबू डूब रहा है तो किसी न किसी कारण से आपके घर के जो आबो हवा है, आपके घर का जो वातावरण है, उसमें नकारात्मकता किसी न किसी स्तर पे है जरूर। चिंता की बात नहीं है, घबराने की भी बिल्कुल बात नहीं है। नेगेटिविटी हमारे घर में समय के साथ में बनती है, फिर चली भी जाती है, फिर बनती है, फिर चली भी जाती है। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में रोज सुबह आरती, घी का दीपक, ये सब जलाने की एक साइंटिफिक प्रक्रिया को उन्होंने धर्म से जोड़कर इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हम लोग जो रूटीन में बिना सोचे समझे कुछ गतिविधियां कार्रवाइयां करते हैं, उनका लाभ हमें कैसे मिलता है आप यहाँ से देख सकते हैं। अब विषय यह आता है कि मान लीजिए नींबू डूब गया, तब क्या करेंगे। इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास में ताजा नींबू जो होता है, उसके जो रोम छिद्र होते हैं नींबू के ऊपर, वहां से हवा जो है उसका आदान प्रदान होने की संभावना बनी रहती है। साइंटिफिक आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज। अब जब आप ताजा नींबू लेते हैं तो उसमें हवा की परिस्थिति जो होती है वो रहती है, ताजे नींबू के अंदर थोड़ी सी हवा भी रहती है। जब आप उसको डालेंगे तो ताजा नींबू यूजुअली तैरना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे इस प्रयोग के अंदर ताजे नींबू की बात की गई है। अब ताजा नींबू होने के बावजूद भी अगर नहीं तैर रहा है, डूब रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। तो अब आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल से एक कुछ रेमेडीज हैं, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। आपको कमेंट में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है इस लाइव वीडियो के बाद में। आपको क्या करना है वो आप इस अगली स्क्रीन में देख सकते हैं। अ, अगर पानी में नींबू डूब जाए तो क्या करें। पहली चीज, घर में हवन पूजन का आयोजन करें, विशेष रूप से हवन का। अगर आप घर में हर 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में कभी एक बार हवन करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। हवन करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। हवन के लिए आप एक हवन की वेदी आजकल मार्केट में मिलती है, बहुत छोटी छोटी भी मिलती है। उसमें हवन सामग्री भी आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगी, नहीं तो हमारे भविष्य.org के ऊपर बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। आप वहां से भी छोटी हवन सामग्री बुला सकते हैं और एक हवन की प्रक्रिया जो है वो भी आपको बताई जाएगी। उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप बड़ी सरलता से अपने घर में हवन कर सकते हैं। हवन करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो हवन सामग्री होती है उसका जो धुआं उठता है, उस धुएं से घर की नकारात्मकता दूर होती है। एक तो ये सबसे बड़ा लाभ हवन करने का होता है। और इसीलिए पुराने समय में भी, पुरातन काल में भी ऋषि मुनि जो होते थे, वो हवन किसी भी धार्मिक आयोजन का जो मुख्य काम होता था वो हवन करना होता था। सभी लोग मिलजुल कर पूर्ण आहुति डाला करते थे। अभी भी वही प्रक्रिया चलती है। और अगर आपको ध्यान हो तो रामायण काल में प्रभु श्री राम जब वनवास के लिए गए थे, तो उनका जो सबसे प्रमुख जो दायित्व था वो उस हवन की गतिविधि को रोकने वाले दैत्यों को समाप्त करना था, ताकि हवन की जो गतिविधि है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। और वही चीज आज फिर हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि आपको अपने घर में यथासंभव हवन करते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। मान लीजिए कि कुछ किन्हीं कारणों से अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं अपने घर के अंदर, जैसे खासतौर से विदेशों में जो लोग रहते हैं, वहां पे धुआं करना वहां के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, और ये वीडियो कई लोग विदेशों में भी देखते हैं। अब आप जो विदेशों में है, जो हवन नहीं कर सकते हैं, या भारत में भी जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं, वो क्या करें। वो ये करें कि जो घर में पोछा लगता है, उस पोछे के अंदर 2 चम्मच 3 चम्मच खाने वाला नमक, पिसा हुआ नमक डाल दें और उस नमक से पोछा लगवाएं, नमक के पानी से पोछा लगवाएं। ये तो हम कर ही सकते हैं। 15 दिन में, हफ्ते में एक बार, हर रविवार को एक दिन तय कर लीजिए, हर रविवार को आपको ये काम करना है। ये भी एक तरीका है घर में घर की नेगेटिविटी को दूर करने का, नकारात्मकता को दूर करने का। ये उपाय पहले भी हमने अपने पेज पे लिखे हैं, बताए हैं। कुछ घरों में अब इसकी भी संभावना कम हो जाती है ना, वो भी नहीं कर पाते हैं। तब आप एक काम करिए, मिट्टी का दिया लीजिए। मिट्टी का दिया जो हम दिवाली पे जलाते हैं, उसके अंदर देसी कपूर डालिए और देसी कपूर को जलाइए, और उसकी जो धुआं है वो अपने पूरे घर में फैला दीजिए। कम से कम इतना कर लीजिए। तो देसी कपूर के धुएं से भी
आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो दूर होती है, तो हफ्ते में एक बार ये भी कर सकते हैं, है ना? कोई भी एक दिन तय कर लीजिए, वो ये भी करके देख लीजिए। अब मान लीजिए इसमें से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ऊपर के तीनों उपाय नहीं कर सकते हैं, तो चौथा और सबसे आसान उपाय ये है कि अपने हाथ की मुट्ठी में, हर किसी के घर में पिसा हुआ नमक होगा। अब आपको करना ये है, हाथ की मुट्ठी में नमक लीजिए, पिसा हुआ नमक। एक बार जब हाथ में आपने नमक ले लिया, फिर आपको उस नमक को देखना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब उस नमक को लेकर, उस मुट्ठी को लेकर आप अपने पूरे घर में चक्कर लगाइए। पूरे घर में आपने चक्कर लगा लिया और आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को ऐसे घुमाते रहना है, हर कमरे में, हर जगह पे जहां भी आप जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप अपने हाथ को घुमाएंगे, हाथ में नमक है आपके और आप उसको देख नहीं रहे हैं, देखना नहीं है, ध्यान रखिएगा। उस नमक को जब आप पूरे घर में घुमा लें अच्छे से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए, उसके बाद में कोई भी टैप वाटर नल चालू करें, उसके नीचे अपने हाथ को रख दें। ऐसे हाथ को रख देंगे आप, पानी बह रहा है, आप उसको देखेंगे नहीं। थोड़ी देर में, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट के अंदर वो जितना भी नमक होगा वो पानी के साथ घुल के बह जाएगा। दैट्स इट, आपको इतना करना है। तो ये 4 उपायों में से चारों करें बहुत अच्छा, कोई भी उपाय करें बहुत अच्छा, नहीं तो और आखिरी का जो उपाय हमने बताया ये तो सभी लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर की नेगेटिविटी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। हर 15 दिन में इसको जरूर से करें। और अगर फिर भी, अगर 15 दिन 20 दिन बाद दोबारा से नींबू का प्रयोग करें, हाँ, कुछ लोग इसमें भी ये पूछेंगे कि वो नींबू के पानी को क्या करना है, डूबे चाहे ना डूबे, दोनों स्थिति में आपको पानी को फेंक देना है। और अगर नींबू डूब जाता है या नहीं भी डूबता है, तभी भी आप उस नींबू को भी चाहे तो आप जमीन में गाड़ दीजिए या फिर आप उसको अलग कर दीजिए। तो एक नींबू का बलिदान तो आप दे ही सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सो चाहे तो ऐसा कर लीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, तो वहां नींबू का पेड़ ही उग के आ जाएगा, वो आपके लिए बाद में भी काम में आएगा। इतना कीजिए। और अगर मान लीजिए ये करने के बाद, ये सारे उपाय करने के बाद, फिर आपने 1 महीने के बाद दोबारा से ये नींबू वाला प्रयोग किया और फिर से अगर आपका नींबू डूब रहा है, तब हमारा एक सुझाव ये है कि ये सारे उपाय तो करते ही रहना है आपको, उसके बावजूद भी आप किसी भी वास्तु सलाहकार को बुलाएं और अपने घर की नेगेटिविटी को चेक करा लें। वो अपने साथ यंत्र लेके आएंगे और आपके घर की पूरी चीजें देखेंगे, कहाँ क्या नेगेटिविटी है, वो उसको चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे। और अगर आपके लिए ये प्रक्रिया भी थोड़ी कॉस्टली हो रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके घर आएगा, देखेगा, सब करेगा, तो उसकी एक कीमत होती है। और अगर वो ज़्यादा महंगा लगता है, तो आप फिर भविष्य.org के हमारा जो ये नंबर नीचे चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं नंबर यहाँ पे, इस वीडियो के नीचे इस जगह पे दिख रहा है आपको, 7879118899। तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिए। हमारे जो वास्तु सलाहकार हैं वो आपसे एक वीडियो बुलवाएंगे आपके पूरे घर का, जो आराम से आपको लेना होगा, और वो फिर आपको उसमें बताएंगे कि कहाँ क्या नेगेटिविटी है जिसको आप दूर करने के दूसरे प्रयास कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है मित्रों अपने घर की नेगेटिविटी को देखने का, नकारात्मकता को चेक करने का, और अगर है तो उसको दूर करने के ये उपाय आपके सामने हैं। और इन उपायों को अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है, संभावना है कि आपको ये उपाय करने के बाद में घर की नेगेटिविटी दूर करने का एक अवसर ज़रूर से मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, कल का ये वीडियो था, कई सारे लोगों ने इसमें कमेंट किए थे और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने घर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा और इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहें। जो लोग यूट्यूब पे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। बहुत सिंपल रेमेडीज़ हम लोग देते रहते हैं बीच बीच में। और जो लोग फेसबुक पे हैं, जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, जिसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।